कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सवाल है 2024 स्लॉट 1 QA का। इसमें लाइन का और सर्कल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो दिया गया है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4। तो ये इनइक्वालिटी को अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख के थोड़ी मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो इसका एक कॉमन तरीका होता है कि x की जगह 0 रखो तो y मिल जाता है, यहाँ मिला 4, y की जगह 0 रखा तो x क्या मिल जाएगा -4। और ये दोनों लाइन मिड पॉइंट क्या हो सकता है अगर कोऑर्डिनेट ये -4,0 है, 4,0 दोनों का सम किया डिवाइड बाई 2 किया, -2,2 ये भी सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं। y की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू क्या मिलेगा 2 -4 -2 मिल गया तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसका मतलब अगर मैं ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का मैं ग्राफ निकालूँ तो कैसे बनेगा। ये ओरिजिन है 0,0 का, यहाँ मान लो कि पॉइंट आया है 0,4, यहाँ पॉइंट आएगा कौन सा -4,0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पॉइंट -2,2 वाला, ठीक है। अब उसने इनइक्वालिटी जो दिया है ग्रेटर देन लेस देन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करने का, मान लो कि इस साइड ये 0,0 अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है ये इनइक्वालिटी को तो इस साइड का रीजन होगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसका अपोजिट साइड का रीजन होगा। तो x की जगह अगर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ 0 आनी चाहिए लेकिन आएगी क्या 4, है ना। तो y की वैल्यू 4 आएगी और यहाँ 0 होनी चाहिए तो 0 y से 4 से बड़ा जो नहीं है तो उसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका मतलब उसका अपोजिट साइड आएगा। तो ये रीजन की बात वो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये रीजन निकालते हैं। तो ये ग्राफिकल इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा देखते हैं। ऐसा कुछ होगा जहाँ ये पॉइंट होगा 0,4, ये पॉइंट होगा -4,0 वाला, यहाँ ये पॉइंट हो रहा है -2,2 वाला, ठीक है। दूसरा एक इनइक्वालिटी दिया है कि इसको दो इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि -4 लेस देन और इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 4x माइनस वाई, ठीक है। और दूसरा कि x² प्लस y² प्लस 4x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दो इनइक्वालिटी में लिखेंगे और दोनों को हम समझेंगे, ठीक है। समझो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन बोलो या जनरल फॉर्म सर्कल क्या होगा कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है। इसमें -g, -f ये होगा सेंटर ऑफ द सर्कल और √g² प्लस f² माइनस c ये होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हमारे को एक इक्वेशन दे दिया है कि -4 लेस देन और इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 4x माइनस वाई, ठीक है। अगर इसको मैं इक्वल कर दूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे मेरा एक सेंटर मिल जाएगा सर्कल का जो क्या होगा -g। यहाँ अगर मैं इक्वेट करूँ तो 2g और ये 2g क्या है 4, तो g इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 2, तो -g -2 कॉमा 2f इज इक्वल टू -4 है तो f इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा -2, तो -f मेरा क्या आएगा 2,
तो ये आ गया सेंटर, और रेडियस क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर कितना, 4 प्लस 4 8 माइनस 4 यानी कि 4, और उसका रूट कितना, 2। तो रेडियस कितना, 2 आ गया। इससे मेरे को पता क्या चलता है कि अगर मैं ये सर्कल का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा कि यहाँ -2, ये इसका सेंटर होगा, और रेडियस कितना 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। उसका मतलब यहाँ टच होता होता ये सर्कल जाएगा, ठीक है। और जो इनइक्वालिटी दिया है हमको, वो अंदर की साइड है कि बाहर की साइड का रीजन बोल रहे हैं, वो देखना है। तो सिंपल है, यहाँ 0,0 बाहर आ रहा है, 0,0 पुट करके देख लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 0 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, -4 से बड़ा, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब बाहर का रीजन होगा। सूर्य देवता देखो, है ना, सूर्य देवता बना दिया। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अगला कौन सा इनइक्वालिटी दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बारे में, इसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं अगर, तो कैसा होगा, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। अगर उसको मैं इक्वेट करूँ, या फिर सिंपल में लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ -g -f क्या है आपका, वही सेम सेंटर, -2, क्योंकि यहाँ जी एफ की वैल्यू क्या है 4, एफ की सॉरी 2g की वैल्यू क्या है 4, g की वैल्यू क्या होगी 2, -g क्या होगा 2, ठीक है। और यहाँ 2f की वैल्यू क्या है -4, f की वैल्यू क्या होगी -2, और -f की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। ये आ गया आपका सेंटर, ठीक है। एक चीज, अब अगर हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस क्या निकलेगा, √g² प्लस f² माइनस सी। जी की वैल्यू कितना है -2 यानी कि 4 प्लस 4 माइनस सी, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये क्या निकलेगा 2√2, ठीक है। और यहाँ देखो 0 रखने पे इक्वट हो रहा है, यानी कि 0 पे तो ये अगर x की वैल्यू, x और y की वैल्यू 0,0 रखा तो 0 ये इक्वल हो रहा है, तो उसका मतलब 0,0 से पास हो रहा है। तो अगर ग्राफ हम बनाए और 0,0 से पास हो रहा हो और -2,2 उसका सेंटर हो, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनना चाहिए। और कोई भी एक पॉइंट ले लो अंदर का या फिर बाहर वाला पॉइंट ले लो। अगर अंदर का कोई पॉइंट लिया जैसे ये मान लो -2,2 वाला ही पॉइंट लिया, तो -2,2 वाला पॉइंट लिया तो x की वैल्यू -2 यानी कि कितना 4, y की वैल्यू 2 लिखा तो कितना 4, ये -2 -4 इंटू 4 -16, ठीक है। तो 4 4 8 और -16 में 8 डालो तो -8 इसका आंसर निकला। और -8 क्या 0 से कम है, हाँ 0 से कम है, उसका मतलब ये अंदर का रीजन का बता रहा है ना। तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखने जाए तो कैसा कुछ ऐसा होगा। और तीनों ग्राफ को अगर ओवरलैप किया हमने तो देखो ये -4,0 वाला पॉइंट, ये 4,0 वाला पॉइंट, यहाँ कहीं -2,2 वाला पॉइंट, और ये 0,0 वाला एक सर्कल था, 2 का रेडियस था, ऐसा था, दूसरा सर्कल था, ऐसा कुछ था, और एक -2,2
टू से पास होने वाली और 0,0 और 0,4 और सॉरी 4,0 और -4,0 से पास होने वाली लाइन थी, ठीक। इसका रीजन ये बाहर का आ रहा था, ठीक है। ये बड़े वाले सर्कल का रीजन अंदर का आ रहा था, और ये छोटे वाले सर्कल का रीजन बाहर का आ रहा था। तो ये तीनों ओवरलैप कहाँ, यहाँ हो रहे, और उसने वही तो पूछा है कि ये ओवरलैप होने वाला जो रीजन है उसका एरिया कितना है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसमें ये एरिया उसने पूछा, ठीक है, ये पूरा एरिया। तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, तो ये पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा, डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमको रेडियस पता है, तो बड़ा वाला सर्कल क्या है पाई, उसको अगर r1 स्क्वायर माइनस पाई, छोटे वाले सर्कल को r2 स्क्वायर डिवाइड बाय अगर 2 किया तो हमारा जो आंसर जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 कॉमन लिया, r1 की वैल्यू क्या है 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस r2 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर कितना है 4, ठीक है। और 8 में से 4 गया, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 2, तो इसका आंसर कितना 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी।